यहाँ तक आपका ग्राफ बिल्कुल कांस्टेंट आ रहा था, बट सडनली ये ट्रैफिक यहाँ पे आपका डाउन हो रहा है। ये पता करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 18 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक 23 लोग आ रहे थे, बट 23 से लेकर 27 तक सिर्फ 10 लोग आए। तो आपने नोटिस भी करा होगा ये चीज़ कि जब आप कोई नया पोस्ट अपडेट करते हैं गूगल पे, तो आपका वेबसाइट जो वो सडन रैंक करने लगता है, ठीक है। बट एक टाइम के बाद तुरंत डाउन चला जाता है और ऐसा होता है कि आपको टॉप 100 में भी आपका वेबसाइट नहीं दिखता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पेड वर्ड्स एंड आई होप कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपके वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन क्यों जाता है। दोस्तों, अक्सर आपने नोटिस करा होगा कि टाइम टू टाइम आपके वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन होता जाता है, और ऐसा तब होता है जब या तो गूगल का कोई अपडेट आ जाए। ये प्रॉब्लम और ज़्यादा वर्स लगता है जब आप अगर किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, या तो अक्सर ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है आपका वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन क्यों जा रहा है, बट आपके पास उसका आंसर नहीं होता है, क्योंकि आपको भी खुद रीज़न नहीं पता होता है कि सडनली ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वो पॉसिबल रीजन जिसकी वजह से आपका वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन जाता है और आप उसको जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देता हूँ। तो मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ जो अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको आगे इन फ्यूचर कभी भी अगर वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन होता है तो आप विद इन सेकंड बता सकते हैं कि ये वेबसाइट का ट्रैफिक किसी गूगल अपडेट की वजह से डाउन है या फिर आपने कोई चेंजेस करे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अभी ग्राफ देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे एक ग्राफ अटैच करा हुआ है। तो इस ग्राफ को समझ लेते हैं तो आपका आधा काम यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है या फिर ज़्यादा आपको दिमाग कहीं लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ पे मैंने 4 रीजन दिखा रखे हैं। अगर आप गूगल सर्च कंसोल अपनी वेबसाइट का देखते हैं तो आप देखेंगे जो सबसे पहला ग्राफ आपको दिख रहा है, टेक्निकल इशू, साइट लेवल, मैनुअल एक्शन। अगर आपके वेबसाइट का ट्रैफिक कुछ इस तरीके से सडन डाउन हो गया है, जो फर्स्ट ग्राफ में आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके वेबसाइट में कोई टेक्निकल इशू है जिसको आपको फिक्स करने की ज़रूरत है। अगर आप उस चीज़ को फिक्स कर लेते हो तो आपके वेबसाइट का ट्रैफिक ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है कि आपके वेबसाइट में किसी गूगल का अपडेट का इशू नहीं है, वो आपके वेबसाइट का इशू है। तो सेकंड आपको ग्राफ दिख रहा है, उसमें आप देखेंगे तो वो एक सीजनैलिटी ग्राफ है, यानी कि आपका वेबसाइट का जो ग्राफ है वो पहले नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। अगर आपके वेबसाइट का ट्रैफिक का ग्राफ भी ऐसा कुछ दिख रहा है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है। तो आपको कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है और आप जैसे काम करें वैसे काम करते रहिए बिना किसी टेंशन के। आप कुछ भी एक्स्ट्रा चेंजेस करने की कोशिश ना करें। उसके बाद दोस्तों, आपको तीसरा ग्राफ दिख रहा होगा। अगर आपके सर्च कंसोल का ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है, कंसिस्टेंटली नीचे जा रहा है, मतलब ये है कि आपके वेबसाइट में कुछ पेज लेवल इशू है, यानी कि आपके वेबसाइट के कुछ पेजेस हैं, जैसा कि आप सर्च कंसोल के कवरेज इशू में जाके चेक कर सकते हैं। वो कुछ पेजेस हैं जिनको हमको फिक्स करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपका कुछ एल्गोरिथम चेंजेस हुए हैं, यानी कि आपके कुछ गूगल अपडेट आया हुआ है रिसेंटली, जिसकी वजह से आपके वेबसाइट को हिट करा गया है और इस वजह से आपका वेबसाइट का जो ग्राफ है वो नीचे जाने लगा है। तो आपको यहाँ पे जो ध्यान देना है कि आपके वेबसाइट का जो पेज लेवल इशू है उसको फिक्स करिए, प्लस आपका जो गूगल अपडेट आया है उसके अकॉर्डिंग अपने वेबसाइट में कुछ नेसेसरी चेंजेस कर लीजिए। दोस्तों, उसके अलावा जो अगर आपको फोर्थ ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पे रिपोर्टिंग ग्लिच दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों इसमें कभी कभी आपका कुछ होस्टिंग का इशू आ सकता है, या फिर आपका डोमेन प्रॉपर लोड नहीं हुआ है, या फिर कुछ भी ऐसा टेक्निकल इशू जो आपके हैंड से नहीं हुआ है, ना ही गूगल की तरफ से कोई चेंज अपडेट आया है, बट आपके होस्टिंग में कोई इशू आया था, या फिर आपका वेबसाइट डाउन हो गया था, या कुछ भी ऐसा XYZ रीजन जिसमें आपका कोई भी हाथ नहीं है, बट जैसे ही आपने होस्टिंग को फिक्स करा है, आपका ग्राफ वापस से ऊपर जाने लगा है। तो दोस्तों, आई होप कि 4 ग्राफ आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि आपको किस केस में क्या चीज़ें फोकस करना है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप आसानी से फ्यूचर में कभी भी अगर आपका कंसोल का ग्राफ देखेंगे, इनमें से कोई भी ग्राफ आपको मैच करता है तो आपके वेबसाइट में कुछ नेसेसरी चेंजेस करने की जरूरत है। तो ये तो हो गई ग्राफ की बात। अब कुछ लोगों को यहाँ पे लगेगा कि अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान है। तो अभी रुकिए, क्योंकि अभी जो पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको वही पॉइंट आपको वेबसाइट को फिक्स करने में हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, और अगर वो पॉइंट छूट जाते हैं तो ये ग्राफ आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाला है। सबसे पहला काम आपको करना है दोस्तों, अगर आपके वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन जा रहा है तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। वो ये करना है कि आपको अपने गूगल सर्च कंसोल में जाना है, और सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या आपका गूगल सर्च कंसोल आपके वेबसाइट के साथ अभी भी कनेक्टेड है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके वेबसाइट जो आपने गूगल सर्च कंसोल के साथ लिंक करा है वो किसी रीजन से अनलिंक हो जाता है, और उसकी वजह से आपका वेबसाइट जो है वो ट्रैक नहीं हो पाता है आपके गूगल सर्च कंसोल में, जिसकी वजह से वो ट्रैफिक जो होता है वहाँ पे डाउन दिखने लगता है। तो आप एक बार सर्च कंसोल को चेक करिए कि आपका प्रॉपर सर्च कंसोल वर्क कर रहा है कि नहीं। आप उसके लिए टेस्ट करने के लिए आप किसी दूसरे ब्राउजर में अपने वेबसाइट को ओपन करके और किसी पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करके आप उसको ट्रैक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं।
तो जो दूसरा पॉइंट आपको चेक करना है वो ये चेक करना है, इन दोनों में से अगर ग्राफ सेम टाइम पे ही डाउन जा रहा है, यानी कि गूगल सर्च कंसोल में आपका ट्रैफिक डाउन जा रहा है और गूगल एनालिटिक्स में भी आपका ट्रैफिक डाउन जा रहा है, इसका मतलब कि आपको ये जज करना है, अब इस ग्राफ को देख के आपको जज करना है कि आपका कौन सा ग्राफ मैच कर रहा है, और उस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको जो एक्शन लेने हैं वो मैं आगे अभी बता रहा हूँ। लेकिन किसी अगर एक ही टूल में आपका ग्राफ डाउन जा रहा है और दूसरे में सेम है, तो आपको फिर वही जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको अपना लिंक चेक करना है कि क्या आपका गूगल सर्च कंसोल या गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्ली कनेक्टेड है आपके वेबसाइट के साथ या नहीं। आपको जो तीसरा पॉइंट चेक करना है कि गूगल का कोई अपडेट आया है कि नहीं। जैसे कि गूगल का एसईओ अपडेट, हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, या एक रिसेंट अपडेट आया था स्पैम अपडेट, उसके पहले एक अपडेट आया था प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट। तो अगर इस टाइप का कोई अपडेट आपका रिलीज होता है गूगल की तरफ से, तो आपको वो चेक करना है कि वो कौन सा अपडेट है। तो लास्ट ईयर में ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए थे जिनकी वजह से बहुत लोगों का वेबसाइट हिट हुआ था। तो ऐसे अगर फीचर में कोई अपडेट आया था तो आपको चेक करना है कि वो किस टाइप का अपडेट आया है। उस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आपको जो भी नेसेसरी चेंजेस करने हैं वो आप अपने वेबसाइट में अपडेट करेंगे। आपको कुछ जो ग्राफ आपको दिखेगा वो थर्ड नंबर पे जो ग्राफ दिख रहा है कुछ ऐसा दिखेगा आपके सर्च कंसोल के अंदर। दोस्तों मैं सर्च कंसोल इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि गूगल सर्च कंसोल में जो डेटा दिखता है वो बेस्ड ऑन कि गूगल आपके वेबसाइट को कैसे देख रहा है, कैसे ट्रीट कर रहा है, और जो भी आपके अकॉर्डिंगली चेंजेस करने हैं गूगल आपको वहाँ पे शो करता रहता है बेस्ड ऑन पेज एक्सपीरियंस, कोर वेब वाइटल, या फिर कोई मोबाइल फ्रेंडलीनेस इशू आपके वेबसाइट में है, या कोई कवरेज इशू, होस्टिंग इशू, आपका इंटरनल लिंक इशू, किसी भी टाइप का कुछ भी इशू है तो गूगल आपको वहाँ पे शो कर देता है। तो अगर कोई भी एल्गोरिथम चेंजेस आते हैं तो गूगल आपके सर्च कंसोल में वो अपडेट देता रहता है। तो आपको जो भी चेंजेस देखने हैं या फिक्स करने हैं वो गूगल के कंसोल के अकॉर्डिंग, गूगल सर्च कंसोल के अकॉर्डिंग देखेंगे, ना कि गूगल एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग। दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि आपका कोई ऐसा अपडेट आया नहीं है रिसेंट में, बट फिर भी आपके वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन जा रहा है, तो अब आपको जो फोर्थ काम करना है वो ये करना है, आपको चेक करना है कि आपने रिसेंट में जितने भी कंटेंट डाले क्या वो एआई जनरेटेड कंटेंट है। अगर वो एआई जनरेटेड कंटेंट है तो आपको उनको एक बार चेक करना है कि उनका जो प्लेगरिज्म रेट है वो कितना है, क्या वो कंटेंट किसी से कॉपी करे गए हैं, क्योंकि गूगल अब इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है कि वो एआई जनरेटेड कंटेंट को भी इजीली डिटेक्ट कर पा रहा है। तो आपको उस टाइप के कंटेंट को चेक करना है। इसको पता करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि एक वेबसाइट है glitter.io। अगर इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आप यहाँ पे कुछ भी कंटेंट, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एंटर टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो जैसे लेट सपोज कि ये मेरा ब्लॉग है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस वेबसाइट का कंटेंट को चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये कंटेंट एआई जनरेटेड कंटेंट है, तो मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे एनालाइज बटन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा रेड नहीं है क्योंकि ये तो कॉमन सिंगल वर्ड्स हैं, तो इनमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। बट अगर ये पूरा ही रेड होता है इसका मतलब कि कंटेंट एआई जनरेटेड कंटेंट है और गूगल को ये चीज़ पता चल चुका है। तो आपको उस कंटेंट को फिक्स करना है, या तो आप उसको डिलीट करिए या फिर उसको आप अपडेट करिए। लेट सपोज कि आपने वेबसाइट का कंटेंट चेक कर लिया और आपको ये पता चल गया कि आपका कंटेंट जो है वो एआई जनरेटेड कंटेंट नहीं है, तो आपको जो फिफ्थ काम करना है वो ये करना है कि आपको ये चेक करना है कि आपके जो कंटेंट है क्या वो डुप्लीकेट कंटेंट है, मतलब वो ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट ही हो बट क्या वो किसी वेबसाइट को कॉपी करा गया है। तो उसके लिए आप गूगल पे जाना है और सर्च करना है चेक प्लेगरिज्म, या प्लेगरिज्म चेक करके आप सर्च करेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं जिसमें आप अपने कंटेंट को ऐड करेंगे और उसके बाद आप वहाँ पे प्लेगरिज्म परसेंटेज चेक कर सकते हैं कि वो वेबसाइट का जो कंटेंट है वो कितना ज़्यादा कॉपी है। अब यहाँ पे कंटेंट प्लेगरिज्म का मतलब ये है कि आपने कंटेंट किसी से कॉपी करा है, किसी वेबसाइट का कंटेंट आपने कॉपी करा है। अब दोस्तों मान लीजिए कि सारी चीज़ें आपने चेक कर लिया, आपको कंटेंट प्लेगरिज्म भी नहीं मिला, उसके तो जो 6 पॉइंट आपको चेक करना है वो ये चेक करना है कि क्या आपका कोई ऐसा पोस्ट तो नहीं है जो रिसेंटली आपने अपने वेबसाइट से डिलीट कर दिया है। तो अगर इस टाइप का कोई पोस्ट जिस पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा था बट आपने उसको गलती से किसी भी रीजन से डिलीट कर दिया है या वो हाइड हो चुका है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे डेटाबेस में वो जो कंटेंट है वो ऐड होता है बट चूंकि वो हाइड हो चुका है तो इसलिए वो किसी नॉर्मल यूज़र को दिखता नहीं है जब तक कि उसके पास उसका कोई एक्सेस ना हो। तो आप उस चीज़ को चेक करिए कि या तो वो डिलीट हो चुका है या फिर वो अगर गलती से हाइड हो चुका है तो आप उसको अनहाइड करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका सबसे ज़्यादा ट्रैफिक उसी से आ रहा है। तो दोस्तों 7वां पॉइंट जो आपको चेक करना है वो ये चेक करना है कि क्या आपका कोई पोस्ट ऐसा है जिसमें बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा था आपको पहले बट वो सडनली नो इंडेक्स हो गया। अब नो इंडेक्स कैसे पता करेंगे, लेट सपोज कि आपको एक URL है abc.com/xyg। अब मान लीजिए कि ये URL है आपका और इस URL पे आपको बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा था बट सडनली ये नो इंडेक्स हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये पेजेस को पता करने पड़ेंगे। अभी इस पेजेस को कैसे पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे पेजेस होंगे आपके वेबसाइट में, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका किस पर्टिकुलर पेज से कितना ट्रैफिक डाउन गया है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे गूगल सर्च कंसोल पे आएंगे अपने,
देखिए, अब जैसे एक मेरा डेमो वेबसाइट जो मैं बार बार बोलता हूँ, तो ये एक मेरा डेमो वेबसाइट है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा नहीं होगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझाऊँ यहाँ पे। तो सेट जैसे मान लीजिए कि मैं सर्च कंसोल पे आया, अब मुझे पता करना है कि मेरा वो कौन सा पेजेस है जिस पे मुझे पहले ट्रैफिक आ रहा था बट अब ट्रैफिक नहीं आ रहा। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लास्ट 3 मंथ का डेटा देखना पड़ेगा कि मेरा ट्रैफिक एक्चुअली डाउन होना कहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक्स या इंप्रेशन दोनों सेलेक्ट कर लिया, तो मुझे यहाँ क्लिक्स या इंप्रेशन का डेटा एक साथ दिख रहा है। अब लेट सपोज कि मेरा ये ग्राफ होता यहाँ पे, और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो 17 नवंबर को मेरा ग्राफ सबसे टॉप पे है, और उसके ठीक बाद अगर देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 21 नवंबर को बिल्कुल जीरो है। तो मैं एक सिचुएशन मान लेता हूँ कि आपका भी ये सिचुएशन ना हो कि यहाँ तक आपका ग्राफ बिल्कुल कांस्टेंट आ रहा था, बट सडनली ये ट्रैफिक यहाँ पे आपका डाउन हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस डेट से लेके इस डेट तक हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ है, वो कौन सा पेजेस है जिस पे ट्रैफिक आना बंद हो गया है। क्या करेंगे, ऊपर आपको जो डेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंपेयर में जाएंगे, नीचे आपको कस्टम ऑप्शन दिख रहा है। तो जैसे मेरा 17 नवंबर था वहाँ पे, तो मैं 17 नवंबर यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि 17 नवंबर और 20 नवंबर के बीच में ऐसा क्या हुआ कि मेरा 17 नवंबर के बाद सीधे 20 नवंबर को जीरो हो गया। तो मैं क्या करूँगा, एक हफ्ते पहले का और एक हफ्ते बाद का ग्राफ लेने की कोशिश करूँगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 11 से यहाँ ले लेता हूँ 17 नवंबर तक। मेरा डाउन जो ट्रैफिक गया वो 17 नवंबर के बाद गया है। तो मैं क्या करूँगा, वापस से नवंबर वाले मंथ में आऊँगा, यहाँ से मैं 17 लूँगा अगेन, जहाँ से ट्रैफिक डाउन हो रहा है, और एक हफ्ते बाद तक कर लूँगा। यानी कि अगर मैं 17 नवंबर को ट्रैफिक डाउन होना शुरू हुआ है और 20 नवंबर को बिल्कुल जीरो हो गया, तो मैं 22 तक का ले लूँगा या 21 तक का ले लूँगा कि ऐसा क्या हुआ है 17 नवंबर से लेके 21 नवंबर के बीच में, और फिर मैं अप्लाई कर दूँगा। तो अब देखिए, अब ये जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे, तो आप नोटिस करिए कि पहले मेरा जो 11 नवंबर 17 नवंबर तक 8 इंप्रेशन आ रहा है, बट 17 नवंबर से लेकर 21 नवंबर के बीच में सिर्फ 7 इंप्रेशन आया। ठीक है दोस्तों, ये डेटा बहुत कम आ रहा है क्योंकि ये डेमो वेबसाइट है, तो इसमें बिल्कुल कोई काम नहीं होता। तो ये जस्ट एग्जांपल के लिए यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने वेबसाइट का कंसोल के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं, प्रोसेस सेम होगा। नीचे पेजेस वाले ऑप्शन में आपको आना है। इसके बाद अब आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको इंप्रेशन डेटा दिख रहा होगा, जिसमें आपको इंप्रेशन डिफरेंस भी आ रहा होगा। अब यहाँ पे इंप्रेशन डिफरेंस आपको ये बताएगा कि कितना नंबर का डिफरेंस आपको यहाँ पे हो रहा है किसी पर्टिकुलर पेज पे। तो लेट सपोज कि आप जैसे यहाँ पे देखिए कि 11 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक मेरा 5 इंप्रेशन आ रहा था, बट 17 नवंबर से 21 नवंबर सिर्फ 2 इंप्रेशन आया। तो मतलब ये मेरा पर्टिकुलर पेज है जिस पे इंप्रेशन डाउन हुआ। उसी तरीके से अगर आप नीचे देखेंगे तो मेरा एक इंप्रेशन आ रहा था 11 से 17 के बीच में, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल जीरो हो गया। तो मतलब इस पेज का इंप्रेशन भी डाउन हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब 1-2 का अगर डिफरेंस आ रहा है तो आप उतना केयर मत करिएगा, लेकिन आपके केस में क्योंकि अगर आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा था पहले, अब अच्छा खासा, लेकिन अब नहीं आ रहा है, तो आपको वो नंबर गैप बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो आपका एटलीस्ट इंप्रेशन डिफरेंस कम से कम 200-300 से ज़्यादा होना चाहिए, तो तभी आप उसको चेक करिएगा, अदरवाइज आपका पेज ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरा 3 जो है वो 300 के बराबर मान लेता हूँ, तो 100 टाइम्स को करता हूँ मैं। तो ये मान लीजिए कि मेरा 500 का इंप्रेशन आ रहा था, अब 200 का इंप्रेशन हो गया है। तो मैं अब क्या करूँगा कि इन पेजेस को चेक करूँगा कि क्या ये अभी भी इंडेक्स है कि नहीं। तो आपको इसके लिए साइड कॉलन लगाना है, तो आप उसके बाद URL पेस्ट करेंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये मेरा पेज जो है वो इंडेक्स है अभी भी। इससे मुझे ये चीज़ तो कंफर्म हो गया कि जिस पे मेरा ट्रैफिक आना बंद हो गया वो पेज अभी भी इंडेक्स है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से आपको सारे चेक करने हैं पेजेस जिस पे आपको लगता है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है, तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट करके फाइल डाउनलोड कर लेंगे और उन सभी URL को आप चेक करेंगे कि उसमें से कौन से पेजेस इंडेक्स हुए हैं और कौन सा पेजेस नो इंडेक्स हो गए। तो अगर पेजेस नो इंडेक्स हो गए तो उसको आपको इंडेक्स कराना है फिर से, उसमें जो भी आप चेंजेस करेंगे अकॉर्डिंगली, उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट करेंगे पेज की URL को और इंडेक्स के लिए रिक्वेस्ट डाल देंगे। इसके बाद जो 8वां पॉइंट आपको चेक करना है दोस्तों, आपको रीडायरेक्शन चेक करना है। अब रीडायरेक्शन का मतलब ये है कि आपको आपके वेबसाइट का जितने भी पेजेस हैं, आपको ये चेक करना है कि क्या आपने गलती से किसी पेज पे रीडायरेक्शन तो नहीं ऐड कर दिया है। लेट सपोज कि पहले आपका जो URL था वो abc.com/xyg हो रहा था, बट उसको क्या है कि आपने गलती से रीडायरेक्शन लगा दिया और वो किसी और URL पे रीडायरेक्ट हो गया है, किसी और डोमेन पे रीडायरेक्ट हो गया है। तो अगर इस टाइप का कुछ केस होगा तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। अगर रीडायरेक्शन लगा दिया आपने तो उसको डिलीट करिए। इसके लिए आप बहुत सारे टूल्स होते हैं, ऑडिट टूल, जैसे कि सबसे मोस्ट पॉपुलर आपका स्क्रीमिंग फ्रॉग, आप उसको यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से आप डेटा निकाल सकते हैं कि कितने पेजेस आपके वेबसाइट में जो रिडायरेक्ट हुए हैं। या फिर उसके अलावा आप एक टूल है SE रैंकिंग, वो चेक कर सकते हैं, ये बेस्ट है ऑडिट के लिए। या इसके अलावा आप सेमरस या Ahref टूल भी यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट ऑडिट के लिए। तो इन सारे टूल्स को यूज़ करके आप पता कर सकते हैं कि आपके पेजेस या वेबसाइट में जो भी पोस्ट है उसमें कितने पेजेस जो है रीडायरेक्ट हो गए। अगर आपको एक बार रीडायरेक्ट पेजेस पता चल जाएंगे तो आप ये डिसाइड कर पाओगे, तो आप इजीली जज कर पाओगे कि आपके वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा था पहले, क्या उन्हीं पेजेस पे आ रहा था जो गलती से रीडायरेक्ट हुआ है,
या फिर दूसरे पेजेस पे। तो 9 पॉइंट आपको चेक करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये चेक करना है कि क्या आपके वेबसाइट पे कोई पेनल्टी तो नहीं लगा है गूगल की तरफ से। तो इसको चेक करने के लिए आपको वापस अपने गूगल सर्च कंसोल में आना है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन का एक ऑप्शन आता है। तो आपको मैनुअल एक्शन में जाना है। आप जैसे ही मैनुअल एक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का कोई आपके वेबसाइट में फॉल्ट या एरर आ रहा है तो यहाँ पे मेंशन करके दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए अभी मुझे लिखा हुआ है नो इश्यू डिटेक्टेड। तो अगर आपके वेबसाइट में किसी भी तरीके की कोई पेनल्टी हिट हुई है गूगल की तरफ से तो आपको वो ये पेनल्टी यहाँ पे दिख जाएगी और उससे आपको पता चल जाएगी कि आपके वेबसाइट पे गूगल ने किस तरीके की पेनल्टी लगाई है। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे केस में कोई भी इशू नहीं है, इसलिए आप कह सकते हो कि अभी आपके वेबसाइट पे गूगल की तरफ से तो कोई पेनल्टी नहीं लगी है। उसके बाद आपको 10 पॉइंट चेक करना है कि आपको चेक करना है कि आपके वेबसाइट का कोई टेक्निकल इशू तो नहीं है। अब टेक्निकल इशू का मतलब क्या है? टेक्निकल इशू का मतलब कि आपको वापस अपने गूगल सर्च कंसोल में आना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इश्यूज दिख जाएंगे आपके वेबसाइट से रिलेटेड। तो गूगल सर्च कंसोल का दोस्तों बेनिफिट भी यही होता है। अगर आपने मेरा एक वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने गूगल सर्च कंसोल वर्सेस गूगल एनालिटिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। तो उसमें मैंने ये बताया था कि हम गूगल सर्च कंसोल का यूज़ क्यों करते हैं और गूगल एनालिटिक्स से वो अलग क्यों है और हमें क्यों उसको यूज़ करना चाहिए अपने वेबसाइट के लिए। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे अगर आप आओगे गूगल सर्च कंसोल में तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में पेजेस का ऑप्शन दिख जाता है, साइड मैप का ऑप्शन दिख जाता है, ठीक है। पेज एक्सपीरियंस स्कोर, वेब वाइटल, AMP इशू यानी कि मोबाइल फ्रेंडलीनेस, आपका वेबसाइट कितना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखने लगती है। तो आप जैसे कि अगर पेजेस पे आओगे तो आपको यहाँ पे सारे एरर्स दिखा देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंडेक्स जो ग्रीन आ रहा है मतलब ये सारे ठीक है। अब नॉट इंडेक्स का मतलब क्या है कि जितने भी यहाँ पे नीचे आपको इश्यूज दिख रहे हैं ये सारे इश्यूज आपको चेक करने पड़ेंगे और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट इशू है जिसको आपको फिक्स करना है और कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिसको आप इग्नोर कर सकते हो। जैसे कि आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है नॉट फाउंड 404, उसके अलावा आपको नो इंडेक्स टैग मतलब कोई गलती से आपने कोई ऐसा टैग लगा दिया है अपने उस पेज पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पेज है और उसको इंडेक्स रखना चाहिए था बट वो नो इंडेक्स हो रखा है। उसके अलावा आपको यहाँ पे सर्वर एरर दिख जाएगा। तो सर्वर एरर 5x का मतलब है कि आपको होस्टिंग को कोई प्रॉब्लम हो सकता है। साथ ही साथ अब यहाँ पे साइट में भी चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए अभी कुडेंट फेच आ रहा है तो आपका ये नहीं आना चाहिए, आपको यहाँ पे सक्सेसफुल ऑप्शन होना चाहिए। अगर आपका साइट पे प्रॉपर्ली अपडेट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि गूगल आपकी वेबसाइट को विजिट नहीं कर पा रहा है और गूगल आपकी वेबसाइट को क्रॉल नहीं कर पा रहा है। अगर आपकी वेबसाइट को गूगल क्रॉल नहीं कर पा रहा है तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक गूगल क्रॉल नहीं करेगा आपका वेबसाइट रैंक नहीं करेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी वेबसाइट को फेच कराएं और सक्सेसफुली फेच कराने के बाद उसको सबमिट करें ताकि गूगल आपकी वेबसाइट को प्रॉपर्ली फेच कर पाए। ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट आपको देखना है वो देखना है कि आपके बैकलिंक स्टेटस क्या है। बैकलिंक स्टेटस का मतलब कि कोई बैकलिंक ऐसा जो गलती से रिमूव हो गया है बट उसकी वजह से आपके वेबसाइट पे एक अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा था। तो आपके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि आपके पास Ahref है, ठीक है, आपके पास SEMrush है। तो ये दो टूल बहुत ही पॉपुलर टूल हैं SEO के लिए। तो आप इन दोनों टूल में से कोई भी एक टूल यूज़ करिए। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा कि आप Ahref यूज़ करिए। अगर आपके पास Ahref नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, आप वहाँ से Ahref टूल परचेस कर सकते हो और आपको मैक्सिमम 200-250, हालांकि ये टूल बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है बट आप ग्रुप टूल खरीदना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वहाँ से आप परचेस करिए। आपको 250-300 में ये Ahref टूल मिल जाता है जिसको आप यूज़ करके अपने वेबसाइट को ऑडिट कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली इसमें करना क्या आपको कि आपको वो सारे बैकलिंक पता करने हैं जो आपके वेबसाइट पे आपके ट्रैफिक लाने में हेल्प कर रहे थे बट वो आप गलती से डिलीट हो चुके हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास Ahref टूल है तो आपको करना क्या, आपको Ahref पे आना है। उसके बाद आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ और देखिए जैसे मैंने Ahref यहाँ पे लॉगिन कर लिया तो अब जैसे ही मैंने लॉगिन करा तो मुझे यहाँ पे सारा कुछ डेटा मुझे दिखने लगा कि मेरे वेबसाइट से रिलेटेड कि मेरे वेबसाइट पे कितने बैकलिंक है, कितने रेफरिंग डोमेन है, कितने कीवर्ड से मेरे वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है और कितना ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। तो लेट सपोज कि जैसे मुझे चेक करना है कि मेरे टोटल जो बैकलिंक है वो कौन कौन से बैकलिंक है, ठीक है। तो आपको बैकलिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब आप बैकलिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो मुझे वो सारे डोमेन यहाँ पे दिख रहे हैं जिसने जिसने मेरे वेबसाइट को लिंक दे रखा है। तो अब इनमें आप चेक करोगे तो आप ये सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक किस पेज से आ रहा है। तो आपको देखोगे कि यहाँ पे आपको पर्टिकुलर डोमेन से आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक कितना आ रहा है वो यहाँ पे आपको पेज ट्रैफिक में दिख जाएगा। जैसे मेरा यहाँ पे 0 है तो आपके केस में वहाँ पे ट्रैफिक दिखेगा कि किस पर्टिकुलर बैकलिंक से आपको कितना ट्रैफिक आ रहा है। तो अब आपको करना क्या है, आपको ये पता करना है कि आपने बैकलिंक आज तक जहाँ जहाँ पे बनाए हैं क्या वो सारे बैकलिंक आपको यहाँ पे एक्टिव दिख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपका कोई बैकलिंक डिलीट हो गया है तो यहाँ पे आपको वो एरर दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मुझे अभी कोई एरर दिखा नहीं रहा है बट अगर आपको कोई गलती से कोई बैकलिंक डिलीट हो गया या रिमूव हो गया तो यहाँ पे आपको दिखाने लगेगा कि ये बैकलिंक जो है वो आपको डिलीट हो चुका है। तो आपको उन बैकलिंक को चेक करना है वापस ओपन करके और आपको रीज़न देखना है क्या वो गलती से डिलीट हुआ है, आपका वेबसाइट का जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा था उसी से आ रहा था। तो मेक श्योर करिए कि आपका वेबसाइट का ट्रैफिक जिस बैकलिंक से सबसे आ रहा था वो बैकलिंक अभी भी एक्टिव होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको वापस से एक्टिव करने की कोशिश करिए। तो मेरा 12 पॉइंट है। अब आपको ये क्या करना है, वापस से आपको ये चेक करना है कि अगर आपने बैकलिंक रिसेंटली कोई बनाया हुआ है, ठीक है,
क्योंकि आप बैकलिंक हो सकता है कि आपका बैकलिंक डिलीट ना हुआ, बट आपने बैकलिंक जो रिसेंटली बनाया है वो बहुत ही ज़्यादा स्पैमी वेबसाइट से बना लिया है, कुछ ऐसे वेबसाइट से बना लिया है जो गूगल को पसंद नहीं है या गूगल जो अलाउ नहीं करता है। तो आपको इसके लिए वापस से फिर से आपको यहाँ पे डीआर को पे क्लिक करना है, हाई टू लो, और इसमें से आपको लो टू हाई में जाके सबसे लो वाले जितने ये बैकलिंक है, मतलब जिनका भी डीआर सबसे लो है, साइट के लिंक को आप चेक करिए कि ये लिंक आपको क्यों मिले हैं और ये वेबसाइट का स्पैम स्कोर कितना है, ये भी चेक करिए साथ साथ। अगर आपको लगता है कि ये लिंक उतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है या स्पैमी लिंक है, ठीक है, इस तरीके से मैं सारे लिंक चेक करूँगा। तो मैं इनका एक एक्सेल शीट बनाऊंगा। एक्सेल शीट बनाने के बाद क्या करूँगा कि मेरे पास सारे लिस्ट बन जाएंगे कि मेरे ये लिंक है जो मेरे वेबसाइट के रेलिवेंट नहीं है, मुझे इनके वेबसाइट से जल्द डिलीट करना है ताकि मेरे वेबसाइट को एक बूस्ट मिल सके। इसके लिए आपको बहुत सिंपल क्या काम करना है, आपको गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे डिस्कवर टूल। जब आपको यहाँ पे सबसे पहला लिंक जो आता है इसको आप ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स दिखते हैं, आप इनको स्टेप्स को रीड कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट ए लिस्ट ऑफ लिंक टू डिसअवर। तो आपको लिंक की लिस्ट, जैसा मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया कि आपको लिंक की लिस्ट बनानी है, तो मैंने बना लिया है। तो अब मैं उनको क्या करूँगा, डिसअवर करूँगा। डिसअवर करने के लिए आपको करना क्या है, जिस फॉर्मेट में आपको यहाँ पे बोला गया एग्जाम्पल में, आपको ये फॉर्मेटिंग क्रिएट करना है, ठीक है। और ये फॉर्मेटिंग क्रिएट करने के बाद आपको उस लिस्ट को अपलोड कर देना है। हालांकि मैं इसको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बन सकता है कि हम लिंक को कैसे डिसअवर कराते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट में भी मेंशन कर सकते हो। फिलहाल आप इसके लिए चाहो तो यहाँ से रीड कर लो और उसके अकॉर्डिंग जो जो आपको बोलना है वैसे वैसे आप लिस्ट को अपलोड कर दो। तो इस तरीके से आप गूगल को नोटिफाई कर देते हो कि मेरा जो लिंक है ये मेरे रेलिवेंट नहीं है और मैं नहीं चाहता कि मेरे वेबसाइट से लिंक हो। तो गूगल क्या करेगा, इस वेबसाइट से, तो गूगल क्या करेगा, इन जितने भी लिंक्स आपको मिले हैं इनको डिलीट करने की कोशिश करेगा और साथ ही साथ आपके वेबसाइट को जो पेनल्टी लगाया हुआ है वो मैं रिमूव कर देगा। हालांकि ये लिंक हटने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो ऐसा नहीं कि आपने अभी डाला और अभी हट जाएगा। तो आपको वेट करना पड़ता है, कभी कभी हफ्ते भर या 2 हफ्ता या कभी कभी महीना भी लगता है। बट हाँ, ये है कि अगर आपने गूगल को नोटिफिकेशन दे दिया है, मैसेज दे दिया है, तो गूगल आपके वेबसाइट को पेनल्टी नहीं देगा या पेनल्टी से हटा देगा। तो आप ये चीज़ जरूर करिए अगर आपको लगता है कि आपके वेबसाइट में जो लिंक है वो रिलेवेंट नहीं है या स्पैमी लिंक है। तो जो 13 पॉइंट आपको चेक करना है, इसके बारे में बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन आपको चेक करना चाहिए वेबसाइट जो गूगल ऐड चल रहे हैं वो कितने चल रहे हैं, यानी कि पर पेज आपके कितने ऐड आपके शो हो रहे हैं। अगर आपके वेबसाइट पे हर एक लाइन के बाद एक ऐड शो हो रहा है तो इससे क्या होता है कि आपका यूज़र जो है वो इरिटेट होने लगता है। क्योंकि यूज़र अगर आपके वेबसाइट पे कोई क्वेरी लेके आया है तो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसको इतना ज़्यादा ऐड दिखे कि वो डिस्ट्रैक्ट हो, क्योंकि अगर ज़्यादा ऐड दिखेगा तो डिस्ट्रैक्ट होगा तो आपकी वेबसाइट से वो बैक कर जाएगा या बंद कर देगा। अगर आपकी वेबसाइट वो बंद कर देता है तो गूगल को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि गूगल को ये लगेगा कि आपका वेबसाइट ही रेलिवेंट नहीं है, जबकि आपका वेबसाइट तो रेलिवेंट है, बट जस्ट बिकॉज कि आपने गूगल पे इतने एड्स लगा दिए हैं हर एक लाइन के बाद या हर एक पैराग्राफ के बाद, जिससे यूज़र का वो इरिटेट हो गया है और वो बैक चला गया है। तो आप यूज़र को जितना हो सकता है कम से कम ऐड दिखाइए। तो आप कोशिश करिए कि आप साइट विजिट में लगाइए एड्स, और साथ ही साथ अगर आप पैराग्राफ में भी लगा रहे हैं तो कम से कम 5 से 6 पैराग्राफ आपके पास है। जो 16 पॉइंट आपको चेक करना है वो चेक करना है प्लगइन्स। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जैसे मैं भी अपनी वेबसाइट पे एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, जो मैंने आपको Gatstic.com का में डिस्कस करें। तो कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ऐसे प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेते हैं जो आपके वेबसाइट के उतना कंपेटेबल नहीं होता है, या आपके वेबसाइट वर्जन के उतना, या वर्डप्रेस वर्जन के उतना कंपेटेबल नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि आपके वेबसाइट में ग्लिच आने लगता है, और ग्लिच आने की वजह से क्या होता है कि गूगल आपके वेबसाइट को क्रॉल नहीं कर पाता है, या किसी भी तरीके से आपका वेबसाइट जो लोड नहीं हो पाता है किसी पर्टिकुलर रीजन में, किसी पर्टिकुलर कंट्री में। तो इस टाइप से अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप एक बार प्लगइन्स को भी चेक कर लीजिए कि आपने रिसेंटली 1-2 महीने के अंदर जिस टाइम से भी ट्रैफिक आपका डाउन हुआ है उस डे से लेके आपने जितने भी प्लगइन इंस्टॉल करें तो आप उन प्लगइन को एक बार चेक करिए कि ऐसा कौन सा प्लगइन है जो आपको लगता है कि ये इस प्लगइन शायद उतना ज़्यादा कंपेटेबल नहीं है आपके वेबसाइट के या आपके वर्डप्रेस वर्जन के, और आप उसको एक बार डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद आप 2 दिन 3 दिन उसको ट्रैक करिए। अगर आपको लगता है कि आपके ट्रैफिक में कोई इंप्रूवमेंट आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका वो प्लगइन भी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल हो सकता है आपके वेबसाइट ट्रैफिक को डाउन होने में। तो आप उस प्लगइन को डिलीट कर दीजिए और उसको यूज़ मत करिए, आपको प्रीमियम प्लगइन यूज़ करिए जिससे आपको ज़्यादा हेल्प मिले। 17 पॉइंट आपको ये चेक करना है कि आपको ये चेक करना है कि आपका जो वेबसाइट जिस पर्टिकुलर कीवर्ड में भी रैंक कर रहा था, अगर मान लीजिए कि आपका जो कीवर्ड था वो कीवर्ड 1 था, लेट सपोज कि मैं ये मान लेता हूँ आपका कीवर्ड 1 पे आपका कोई पर्टिकुलर पेज जो है वो रैंक कर रहा था, ठीक है। तो अगर पर्टिकुलर वो कीवर्ड पे पेज वन रैंक कर रहा था, कीवर्ड 1 पे पेज 1 आपका रैंक कर रहा था, तो हो सकता है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे किसी और कॉम्पिटिटर ने एक बहुत अच्छा कंटेंट लिख दिया है और वो आपके कंटेंट से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट, आपके कंटेंट से भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट लिखा है और कुछ ज़्यादा ही डीप कंटेंट उसने लिखा है। हो सकता है कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर 10 पॉइंट कवर करा है तो उस बंदे ने 15 पॉइंट कवर कर दिया और वो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है और अपडेटेड है।
तो क्या करेगा कि उस कंटेंट को अपने यूजर्स को भी दिखाता है। जब तो आपने नोटिस भी करा होगा ये चीज़ कि जब आप कोई नया पोस्ट अपडेट करते हैं गूगल पे, तो आपका वेबसाइट जो वो सडन रैंक करने लगता है, ठीक है। तो जब आपका वेबसाइट सडन रैंक करता है 24 फर्स्ट 24 आवर्स में वो बहुत ज़्यादा रैंक करता है, मतलब कभी कभी आप नोटिस करोगे टॉप 3 में या टॉप 5 में भी दिखने लगता है, ठीक है। बट एक टाइम के बाद वो तुरंत डाउन चला जाता है और ऐसा होता है कि आपको टॉप 100 में भी आपका वेबसाइट नहीं दिखता है। तो उस पीरियड में अगर यूज़र्स उस पर्टिकुलर बंदे के वेबसाइट पे आया, अगर वो वेबसाइट बहुत ज़्यादा रेलिवेंट निकल गया या बहुत ज़्यादा यूज़फुल निकला यूज़र्स के लिए, तो गूगल को एक नोटिफिकेशन जाता है कि इस बंदे के वेबसाइट पे जब कोई यूज़र आया तो वो ज़्यादा देर रुका और उसके बाद उसने कोई पर्टिकुलर कीवर्ड उससे रेलिवेंट सर्च नहीं करा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कोई भी यूज़र जब गूगल पे आता है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करता है। अगर उस कीवर्ड को सर्च करने के बाद वो आपके ब्लॉग पे आया और आपके ब्लॉग पे आने के बाद वो फिर से किसी और ब्लॉग पे जा रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि आपका ब्लॉग पे वो आंसर उसको नहीं मिला है, इसलिए वो किसी और ब्लॉग पे फिर से गया है, ठीक है। तो अगर आपके ब्लॉग पे वो आंसर उसको मिल जाता है जो उसके बारे में वो सर्च कर रहा था और उसके बाद वो कीवर्ड सर्च नहीं कर रहा है, तो गूगल को एक मैसेज आता है कि आपने उसकी क्वेरी को सॉल्व कर दिया है, तो आपका पेज बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है और आपके वेबसाइट पे यूज़र्स को वो सारी चीज़ें मिल रही है जो यूज़र को चाहिए। बट अगर आपके वेबसाइट से यूज़र आने के बाद किसी और वेबसाइट पे जाता है सेम टॉपिक के लिए, तो आपका कंटेंट जो उतना रेलिवेंट नहीं है या उतना यूज़फुल नहीं है। इसी पीरियड में अगर किसी बंदे ने ऐसा कंटेंट लिख दिया जो 24 आवर्स में वो रैंक कर गया है और उस पर यूज़र आने के बाद कोई दूसरा कंटेंट सर्च नहीं कर रहा है या दूसरा उससे रेलिवेंट दूसरा कोई कीवर्ड सर्च नहीं कर रहा है, तो गूगल क्या करेगा, उस पेज को पुश करने लगेगा। जब उस पेज को पुश करने लगेगा तो उसका पेज ऊपर रैंक करेगा और आपका पेज नीचे रैंक करेगा। और जब आपका पेज नीचे रैंक करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपके वेबसाइट पर कम ट्रैफिक आएगा, उसके वेबसाइट पे ट्रैफिक ज़्यादा आने लगेगा क्योंकि उसका वेबसाइट अब ज़्यादा ऊपर है आपसे। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि आपका वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन गया है क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर ने बहुत अच्छा कंटेंट लिख दिया है जिससे यूज़र का क्वेरी जो सॉल्व हो रहा है, लेकिन आप उस क्वेरी को सॉल्व नहीं कर पा रहे, इसलिए आपका वेबसाइट डाउन हो गया है। तो इस चीज़ को भी चेक करिए कि क्या किसी बंदे ने बहुत ज़्यादा यूज़फुल कंटेंट लिख दिया है। अगर लिखा है तो आप उस कंटेंट को एनालाइज करिए और या वो पॉइंट भी ऐड करिए जो आपने नहीं करा था पहले, जिससे क्या है गूगल को मैसेज आए कि आप भी वो अच्छा कंटेंट दे रहे हैं जो आपके उस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर ने दिया है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कवर क्या करना है, तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। आपको वापस से गूगल सर्च कंसोल में आना है, उसके बाद आपको परफॉर्मेंस में आना है। परफॉर्मेंस में आने के बाद आपको करना क्या है, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, पेजेस वाले सेक्शन में आएंगे। अब तो लेट सपोज कि मेरा एक पर्टिकुलर पेज है इसमें, ठीक है, जैसा ये पर्टिकुलर पेज है जो पहले अच्छा खासा ट्रैफिक ला रहा था बट अब ट्रैफिक लेके नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि इस पर्टिकुलर पेज को सिलेक्ट करूँगा। तो देखिए अब ऊपर में आप नोटिस करेंगे तो मेरा ये पर्टिकुलर पेज सिलेक्ट हो गया, मतलब अब जो मुझे डेटा दिख रहा है वो सिर्फ इस पर्टिकुलर पेज के लिए दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर पेज पे मेरा इंप्रेशन कितना हो रहा है, एवरेज पोजीशन क्या है, एवरेज CTR क्या है, एवरेज क्लिक क्या है, सॉरी टोटल क्लिक क्या है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इन पर्टिकुलर पेज पे ये चेक कर सकता हूँ कि वो कौन सा क्वेरी है जिस पे जिससे मेरा यूज़र मेरे पेज पे आ रहा था। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेरीज दिख जाएंगे। तो जब आपको क्वेरीज दिखेगा तो इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेरीज होंगे जो आपने वेबसाइट में नहीं कवर करे, फिर भी गूगल उस क्वेरीज के ऊपर आपके पेज को दिखा रहा है। अब यहाँ से वो क्वेरीज को फाइंड आउट करिए और अपने वेबसाइट में कवर करिए। तो जो लास्ट पॉइंट है 18 पॉइंट है वो है आपका अपडेट कंटेंट। तो अपडेट कंटेंट का मतलब क्या है कि आप रेगुलरली अपने कंटेंट को अपडेट करते रहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने जो कंटेंट आज लिखा है वो 6 महीने बाद भी उतना ही ज़्यादा रियल होगा या उतना ही ज़्यादा ट्रू होने वाला है। तो 6 महीने बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुआ है। जैसे अगर 6 महीने पहले बात करें तो हमें ChatGPT के बारे में नहीं पता था, लेकिन आज ChatGPT बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। SEO में उसने बहुत सारे चेंजेस कर दिए, क्रांति ला दिया है, तो आपको भी उसके अकॉर्डिंग अपडेट होना पड़ेगा। और आपको लगता है कि कुछ चेंजेस आए हुए हैं तो आप उस चेंजेस को अपने वेबसाइट या कंटेंट में ऐड करिए, जिससे क्या होगा आपका कंटेंट फ्रेश लगेगा। जब आपका कंटेंट फ्रेश लगेगा तो गूगल उसको पुश करेगा, क्योंकि गूगल कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके यूज़र को एक आउटडेटेड कंटेंट पढ़ने को मिले या देखने को मिले। तो अपने कंटेंट को रेगुलर अपडेट करिए, हर 3 महीने 4 महीने में एक बार अपने कंटेंट को जरूर अपडेट करिए, जिससे क्या हो कि आपका कंटेंट अपना फ्रेश लगेगा। दोस्तों अब जो मेरा 19 पॉइंट है, अब देखिए दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि आपने ये सारे पॉइंट चेक कर लिए और आपको ये सारे पॉइंट सही मिले, ठीक है। अब मान लीजिए दोस्तों कि आपने सारे ऊपर पॉइंट जितने भी मैंने आपको पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करे, ये सारे पॉइंट आपने चेक कर लिए, बट आपको कोई भी इशू ऐसे नहीं दिखा जो आपको लगता है कि आपका रीज़न हो सकता है आपके वेबसाइट ट्रैफिक डाउन होने का। मतलब ये सारे रीज़न आपने चेक कर लिए बट सब कुछ अपनी अपनी जगह ठीक है, फिर भी आपका कंटेंट जो है, फिर भी आपका जो वेबसाइट का ट्रैफिक है वो डाउन जा रहा है, ठीक। बट आपने एक बार जब ये चेक कर लिया और आपको पता चल गया कि ये सारी चीज़ें ठीक है, तो अब आपको ये चेक करना है कि आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आ कहाँ से रहा था पहले और अब ट्रैफिक कहाँ से नहीं आ रहा है। तो आपको गूगल एनालिटिक्स पे जाना है, आप ग्राफ चेक करेंगे और आप पता करने की कोशिश करेंगे कि आपका किस डेट से किस डेट में ट्रैफिक डाउन हुआ है, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे देखिए कि आपका 23 जनवरी के बाद से ट्रैफिक डाउन हुआ है, ठीक है, 24 जनवरी को। तो अब आपको यहाँ पे ये पता चल रहा है कि
23 जनवरी तक आपका ट्रैफिक सही था और यहाँ पे 24 जनवरी को आपका ट्रैफिक डाउन हो गया। तो ठीक है, तो अब आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डेट, कंपेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब मेरा क्योंकि ट्रैफिक जो डाउन हुआ है वो 23 जनवरी को हुआ है, यानी कि 23 जनवरी से पहले तक मेरा ट्रैफिक ठीक था। तो मैं क्या करूँगा कि मैं 18 या 20 जनवरी से ट्रैफिक को चेक करने की कोशिश करूँगा। लेट सपोज कि मेरा 18 से लेके ठीक है 23 जनवरी तक मेरा ट्रैफिक आ रहा था, और अब मैं चेक करूँगा कि 23 जनवरी से लेके लेट सपोज 27 जनवरी तक मेरा ट्रैफिक डाउन हो गया। ठीक है, तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि जो मेरा वेबसाइट का जो ट्रैफिक है वो कैसे इम्प्रूव हुआ है या कैसे कैसे डिक्रीज़ हुआ है। अब आपने डेट दिन सेलेक्ट कर लिया, अब आपको जाना है एक्विजिशन में, उसके बाद आपको ऑल ट्रैफिक सोर्स में जाना है और फिर चैनल पे जाना है। तो बेसिकली चैनल आपको क्या बताएगा कि आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आ रहा है गूगल के अलावा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे 18 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक 23 लोग आ रहे थे, बट 23 से लेकर 27 तक सिर्फ 10 लोग आए। तो आपको यहाँ पे मोटा मोटा पता चल गया कि आपका डायरेक्ट ट्रैफिक डाउन हुआ है। डायरेक्ट ट्रैफिक मतलब कि कोई बंदा डायरेक्ट आपके वेबसाइट पर ब्रांड टर्म सर्च करके आया हो। तो इसका मतलब ये है कि आपका वेबसाइट पर जो सर्चेज हैं, आपके ब्रांड के जो सर्चेज है वो कम हो गए। ठीक है, ऑर्गेनिक का मतलब है कि पहले 7 लोग आ रहे थे, 5 लोग आ रहे हैं, यानी कि ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है। तो आपका जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो ठीक चल रहा है। तो ये सारे डिफरेंसेस में आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि देखिए बिंग से पहले 0 ट्रैफिक आ रहा था, लेकिन अब 1 ट्रैफिक आया। तो बेसिकली गूगल एनालिटिक्स आपको इस तरीके से बेनिफिट करता है कि आपको ये बता देता है कि आपको ट्रैफिक पहले कहाँ से आ रहा था, अब क्यों नहीं आ रहा है। तो ठीक है, उसके अलावा आप नीचे बिहेवियर पे जाएंगे, यहाँ पे आपको साइट कंटेंट दिखेगा। साइट कंटेंट पे आप ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे। जब आप ऑल पेजेस पे क्लिक करते हैं तो आपको पेजेस वाइज दिख जाता है कि किस पर्टिकुलर पेज पे ट्रैफिक पहले कितना आ रहा था, अब क्यों नहीं आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर पेज पे भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस पर्टिकुलर पेज पे मेरा 13 लोग आए थे, बट अभी 2 लोग आए हैं, तो मैं इसको चेक करूँगा कि इस पर पहले क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा, तो अपडेट करेंगे। यहाँ पर अगर आप साइड स्पीड में आएंगे, साइड स्पीड में आने के बाद आप पेज टाइमिंग में आएंगे। पेज टाइमिंग में आने के बाद आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में कुछ ग्रीन और रेड टाइप से ग्राफ दिख रहा है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपके वेबसाइट का कौन सा पर्टिकुलर पेज जो है वो लोड नहीं हो पा रहा है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे जो मेरा पहले 40 ट्रैफिक आ रहा था, अब 26 ट्रैफिक ही आ रहा है इस पर्टिकुलर होम पेज पे। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो पेज स्पीड है वो उतना लोड नहीं हो पा रहा है प्रॉपर्ली पहले ही कंपेरिजन में। साइड लोडिंग स्पीड है 56% तक डिक्रीज़ हो चुका है। तो मैं इस पर्टिकुलर पेज को चेक करूँगा कि इस पर्टिकुलर पेज में ऐसा कौन सा इमेज या वीडियो मैंने यूज़ कर लिया है, या ऐसा कौन सा ग्राफिक मैंने यूज़ कर लिया जिससे मेरे वेबसाइट की ये पर्टिकुलर पेज लोड नहीं हो पा रहा है। तो मैं उसको फिक्स करूँगा। और दोस्तों इस तरीके से आप अपने वेबसाइट का पूरा ट्रैफिक अपडेट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, खासकर उनके साथ जो एसईओ करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और सर लाइक जरूर करिए। प्लीज़ कमेंट करा करिए। कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि मैं जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है। तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करा करिए ताकि मैं इसी तरीके से और भी वीडियोज़ आपको देता रहूँ, ताकि मुझे भी पता रहेगा कि मैं कौन सा वीडियो अच्छा बना रहा हूँ, कौन सा नहीं। तो आप प्लीज़ इस तरीके से सपोर्ट करिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।